Automobile Dr. Mijanur, Software and Hardware Solutions। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। रजिस्टर एक्चुअली होता क्या है ये सब हम देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जियो की BSI लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि जियो मोबाइल में BSI लाइन कैसे वर्क करता है, और उसमें मैंने वोल्टेज डिवाइडर के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो हम वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर वीडियो बनाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट किया है कि आप वोल्टेज डिवाइडर कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम वोल्टेज डिवाइडर कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग क्या है। तो बेसिकली रजिस्टर हमारा यूज़ होता है करंट फ्लो को कम करने के लिए। जो वोल्टेज होता है उसमें करंट भी होता है, तो करंट को कम करने के लिए रजिस्टर यूज़ होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो रेगुलेट करने के लिए भी यूज़ होता है। और ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा। और इसका देखिए अलग अलग रजिस्टर होता है। रजिस्टर सब एक जैसे होता है लेकिन इसमें अलग अलग यूजेस होता है। जैसे कि यहाँ पे पहले रजिस्टर देख लीजिए, ये होता है थ्रू होल कंपोनेंट, यानी कि जो हमारा एम्पलीफाई होता है, टीवी, रेडियो, सीडी जो होता है, इन्वर्टर, उसमें थ्रू होल कंपोनेंट की बोर्ड होता है। मतलब जो बोर्ड होता है उसमें होल होता है, और ये जो रजिस्टर है उसमें होल के अंदर लगा के सोल्डिंग किया जाता है, तो ये थ्रू होल कंपोनेंट बोलते हैं। और ये जो रजिस्टर है ये SMD है, जैसे कि हमारा मोबाइल में वो SMD यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस, तो ये SMD रजिस्टर है। कुछ रजिस्टर में देखिए इसमें मार्किंग होता है कि इसका वैल्यू क्या है, और कुछ रजिस्टर में कोई भी मार्किंग नहीं होता है। हमारा मोबाइल में जो रजिस्टर यूज़ होता है इस तरह का रजिस्टर होता है, इस तरह के होता है, ब्लैक कलर होता है, इसमें कोई भी मार्किंग नहीं होता है। तो इसको मार्किंग देखने के लिए या वैल्यू पता करने के लिए हमें स्कीमेटिक में जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि स्कीमेटिक में इसका वैल्यू क्या है, और नहीं तो रजिस्टर को निकाल के मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है ये रजिस्टर की वैल्यू क्या है। रजिस्टर की सिंबल देख लीजिए, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा और कुछ इस तरह का मिलेगा। ये जो रजिस्टर है ये फिक्स्ड रजिस्टर होता है, इसका सिंबल ये है। और ये जो रजिस्टर है ये वेरिएबल, यानी कि इसको हम वेरी करके अपनी हिसाब से वैल्यू आउटपुट कर सकते हैं। ये देखिए ये फोटो रजिस्टर, यानी कि ये LDR है, लाइट डिपेंड रजिस्टर। इसके ऊपर जो लाइट गिरता है तो ये वैल्यू कम ज़्यादा होता है लाइट के हिसाब से। और ये एडजस्टेबल होता है, जैसे कि ये वेरिएबल है, सेम उसके जैसा ये भी है, ये भी है। और ये जो है ये थर्मिस्टर है, मतलब ये टेम्परेचर के हिसाब से इसका वैल्यू कम ज़्यादा होता है। यहाँ पे कुछ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियोमीटर, जैसे कि मैंने बहुत बार यूज़ करके आपको दिखाया है पोटेंशियोमीटर। ये जो नॉब है इसको हम घुमाते हैं, ये जो रोटरी है, रोटरी या नॉब बोलते हैं, इसको हम घुमाते हैं तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है उसको हम आउटपुट में ले सकते हैं। ये मल्टीटर्न होता है, मतलब क्या है, इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, लेकिन इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। मल्टीटर्न मतलब आप कितना भी घुमा सकते हैं, इसका ख़त्म नहीं होता है। और ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर है। और ये देखिए ये दो वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि दो पोटेंशियोमीटर एक साथ जोड़ दिया है, अलग अलग सर्किट में अलग अलग यूज़ होता है। ये देखिए स्लाइड है, मतलब स्लाइड करके इसका वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। और ये एक पोर्ट विथ इंटीग्रेटेड स्विच, मतलब क्या है, ये पोटेंशियोमीटर है साथ में स्विच भी है। तो ये सब अलग अलग सर्किट में यूज़ होता है। हालांकि हमारा मोबाइल में क्या होता है, ये जो रजिस्टर है इस तरह का रजिस्टर होता है, और सेम इसके जैसा थर्मिस्टर भी यूज़ होता है, अलग अलग होता है। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि रजिस्टर के ऊपर आपको हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वोल्टेज डिवाइडर जानने से पहले हमें रजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो ये रजिस्टर होता है हमारा करंट को कम करता है, मतलब वोल्टेज आउट करता है लेकिन करंट फ्लो को कम कर देता है। रजिस्टर का काम ऐसा है कि ये वैल्यू के हिसाब से वो करंट फ्लो को कम करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को रेगुलेट करता है, इसका काम ये है।
तो आज का टॉपिक हमारा है, जैसे कि आपने बताया कि वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर एक्सप्लेन करिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम दिखाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग स्किप ना करके देखिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। इससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता है आगे जाने के लिए, और हमें अगर कुछ चेंजेस करना होता है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। आप आपके राय कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं डिवाइडर कैसे वर्क करता है और उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है ये ऑलमोस्ट आपको 80% सर्किट में मिलता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है वोल्टेज डिवाइडर। जैसे कि एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हमारा जो आईसी होता है, चाहे वो मोबाइल का हो या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का हो, जो आईसी होता है उसका इनपुट और आउटपुट का जो वोल्टेज होता है उसमें उसका कैपेसिटी उसका डाटा शीट के ऊपर मेंशन होता है। जैसे कि मेरे पास ये जो बोर्ड है, इसमें जो आईसी है इसका इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम 5 वोल्ट, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। इसमें भी मैक्सिमम 5 वोल्टेज दे सकते हैं। ये मल्टीमीटर देखिए, ये मल्टीमीटर में जो चिप है इसमें भी आपको 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट मैक्सिमम इनपुट होता है। तो ये चीज़ आप सोचिए कि जब हम 220 वोल्ट या मीटर में लिखा है, देखिए AC 600 वोल्ट, तो ये तो मैक्सिमम 5 वोल्ट इनपुट ले सकते हैं। तो हम जब 600 वोल्ट जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट चलेगा, ये तो जल जाएगा तुरंत। तो इसलिए हमें डिवाइडर सर्किट यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए हम डिवाइडर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सर्किट में आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा कि ये डिवाइडर सर्किट है। तो इसको हम दो तरह देखेंगे। देखिए ये डिवाइडर देख लीजिए, यहाँ पे हम एक बैटरी सप्लाई लिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, और ये सीरीज में है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ से हमारा आउटपुट होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टर के बीच में से हमारा आउटपुट होगा। सेम यहाँ पे भी है, लेकिन हम दो तरह से देखेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि हम चाहते हैं कि इनपुट में हम 30 वोल्ट देंगे और यहाँ से हम आउट लेना चाहते हैं 5 वोल्ट। तो इसमें ये दोनों के अक्रॉस हमारा कितना रेजिस्टेंस आएगा ये हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ये एक तरह है। अगर हम चाहते हैं कि एक सर्किट में दो रेजिस्टर है, 470 ओम और 220 ओम, हम चाहते हैं कि इसको कैलकुलेट करके, इसका इनपुट तो 12 वोल्ट है, तो इसका आउटपुट क्या होगी, ये दोनों रेजिस्टर के बीच में से आउटपुट क्या होगी, ये हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो चलिए हमारा दो तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दो रेजिस्टर है और इनपुट 12 वोल्ट है, तो हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। तो चलिए हम इसको पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अलग कर लिया है दोनों। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें दो तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है और एक ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम बेसिक वे होता है, ओम्स लॉ। तो हम पहले ओम्स लॉ देखेंगे। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, V = I/R। तो V हमारा कितना है, 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट लिख देते हैं। 12 वोल्ट = I × R, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो फिर से हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं। 12 I × टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल 690 ओम्स होगा। ये दोनों प्लस करेंगे तो 690 ओम्स होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते 690 ओम्स। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो हमारा कितना आएगा, I इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 690। तो टोटल हमारा इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है वो हम देखेंगे, इसलिए मैंने ये कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसमें कितना करंट है वो हमें पता नहीं है, तो हम इसलिए ये कैलकुलेट किया है। अगर हम ये 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो रजिस्टर है टोटल यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें दिखाई देगा। तो हमारा टोटल करंट यहाँ पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारा आएगा 0.01739 एम्पेयर। तो यहाँ से हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.01739। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि एम्पेयर हमें पता चल गया यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे V आउट इज इक्वल टू, I का मतलब होता है करेंट, I इंटू R2। ये हमारा R1 है और ये R2 है। तो हमें R2 के अक्रॉस हमें वोल्टेज चेक करना पड़ेगा डिवाइडर में। यहाँ से हमारा ग्राउंड होगा और यहाँ से वोल्टेज होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा इसके साथ। तो देखिए ये 0.01739 इक्वल टू R2 हमारा कितना है 220 इंटू 220 ओम्स। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा अभी हम इसमें चेक करेंगे। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो 0.01739 इंटू 220, तो हमें कितना आया 3.8 वोल्ट, 3.8 वोल्ट। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम 12 वोल्ट इनपुट करेंगे और यहाँ पे 470 ओम और 220 ओम होगा, तो ये करंट फ्लो होगा और यहाँ पे हमारा 3.8 वोल्ट मिलेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा है कि दो फार्मूला होता है, एक ओम्स लॉ के साथ होता है, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो चलिए एक बार डायरेक्ट फार्मूला भी देखते हैं, इससे ज़्यादा शॉर्टकट है, क्योंकि उसमें करंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V आउट इज इक्वल टू V इन डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2, क्योंकि इस टर्मिनल में हमें चेक करना पड़ेगा, वोल्टेज लेना पड़ेगा R2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा हमारा V इन कितना है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 690 ओम्स इक्वल टू R2 कितना है 220 ओम्स 220। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा 3.8 वोल्ट। देखिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 690 हमारा टोटल रेजिस्टेंस, और इसको हम इंटू 220 R2 में, तो कितना आया हमारा 3.82। जो इसमें आया है ओम्स लॉ के साथ वो डायरेक्ट कैलकुलेशन में भी आ चुका है। तो अभी हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पता है कि हमारा आउटपुट चाहिए 5 वोल्ट और इनपुट 30 वोल्ट होगा, और इसमें करंट जो फ्लो होगा वो 10 मिली एम्पेयर। तो चलिए एक बार इसमें चेक करते हैं ओम्स लॉ के साथ।
तो यहाँ से शुरू करते, V इज इक्वल टू आई आर। V इन हमारा कितना है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट इज इक्वल टू आई हमारा 10 मिली एम्पेयर, आई हमारा 10 मिली एम्पेयर। इसमें हमारा आर रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन जो 10 मिली एम्पेयर है इसे हमें कन्वर्ट करना है, एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 10 मिली एम्पेयर इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 10 डिवाइड बाय 1000। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 30 वोल्ट इज इक्वल टू 0.010 इंटू आर, यानी कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें देखना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए हम ढूंढेंगे R इज इक्वल टू ये जो 30 वोल्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे, जो एम्पेयर हमें मिला है वही एम्पेयर से, तो 0.010। इसमें हम टोटल अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक बार देख लेते। 30 डिवाइड बाय 0.010, तो कितना आया हमारा 3000। तो यानी कि ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, जो 3000 आया ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल रेजिस्टेंस, हमें तो फाइंड आउट हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू 3000। ये हमारे पास R1 R2 जो दो रेजिस्टर है उसका टोटल रेजिस्टेंस 3000। चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये जो दो रेजिस्टर टोटल रेजिस्टर्स है इसको हमें दोनों में भाग करना है, डिवाइड करना है, यानी कि इंडिविजुअली देखना है कि इसमें कौन सी जगह पर कितना ओम्स आएगा। इसमें से जो निकलेगा वो इसके अंदर से ही निकलेगा, लेकिन इसमें से कितना कहाँ पर होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। अभी चलिए दोनों रजिस्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे V आउट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो यहाँ पे हम 30 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू, इसमें हमें R2 में चेक करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R2। हो गया। अभी हमारे पास V आउट कितना है, V आउट हमारा आउटपुट हम 5 वोल्ट लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू 30। ये हमारा V आउट है, सॉरी V इन है, और इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस ये जो है इसको हम लिख देते हैं 3000 इंटू R2 को हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए लिखा है मैंने। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 3000 इज इक्वल टू 30 वोल्ट इंटू R2। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, इसके साथ अगर हम इंटू करेंगे 5 इंटू 3000,
5 इंटू 3000, टोटल हमारा आया 15,000 टोटल। तो यहाँ पे हम लिख देते 15,000 इक्वल टू 30 वोल्ट R2। इसको हमें फाइंड आउट करना है R2। तो R2 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे R2 इज इक्वल टू 15,000 15,000। इसको हम डिवाइड करेंगे किस से, ये जो 30 वोल्ट है इसमें से 30 वोल्ट। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कितना आएगा देख लेते। 15,000 डिवाइडेड बाय 30। तो देखिए 15,000 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई 500 ओम से। तो हम यहाँ पे लिख देते, ये हमारा R2 वैल्यू निकल गया है, ये 500 ओम्स। अभी हमें फाइंड आउट करना है R1 कितना होगा। तो इसमें देखते R1 हमारा कितना होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा R1 प्लस 500 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। अभी दोबारा यहाँ पे लिखते हैं R1 इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस माइनस 500। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है 3000, और इसमें हम 500 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा R1 इज इक्वल टू 2500। तो ये हमारा हो गया हमारा R1 की हो गया 2.5 की है, यानी 2500 ओम। तो यहाँ पे लिख देते 2500 ओम हो गया। तो ऐसा करके हम फाइंड आउट कर सकते। अगर हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा कितना रिज़ल्ट आता है वो एक बार देख लेते। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ये जो 500 ओम से ये हमारे पास मतलब ये लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा। ये जो 2500 ओम है इसको भी नहीं मिलेगा। 2.5 किलो ओम, 2500 मतलब 2.5 किलो ओम, तो ये तो हमारे पास नहीं मिलेगा मार्केट में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2.2 किलो ओम रजिस्टर मिलता है, लेकिन उसमें हमें एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें 2 पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा, एक तो 5 किलो ओम्स और एक 500 ओम्स की। तो ये पोटेंशियोमीटर मिलता है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 470 ओम्स है और एक 220 ओम्स है। तो इसको हम एक बार मीटर से देखेंगे कि इसमें वैल्यू कितना आया है, क्योंकि इसमें कुछ टॉलरेंस होता है 5% या 10%, अलग अलग रजिस्टर में टॉलरेंस होता है, उसके हिसाब से वो कुछ कम ज़्यादा होता है, एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। तो चलिए इसको हम ये दोनों प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके लिए हम ब्रेडबोर्ड में लगा देंगे। तो ये मैंने लगा दिया है ब्रेडबोर्ड में, और ये मैंने लगा दिया है, ठीक है, ब्रेडबोर्ड में लगा दिया है। अभी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो ये ओम्स में है, तो हम एक 2 किलो ओम्स में रख देंगे और मीटर को ऑन करेंगे। देखते कितना कितना आता है। ये हमारा कितना है 454, मतलब ये 470 ओम्स है, लेकिन यहाँ पे 455 दिखा रहा है। और ये 220 ओम्स को कितना दिखा रहा है, देखिए 216 ओम्स दिखा रहा है। तो कुछ टॉलरेंस की वजह से इसमें कुछ कम ज़्यादा होता है वैल्यू। तो चलिए अभी हम इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारा 3.8 वोल्ट आया है कैलकुलेशन करके। तो इसमें कुछ टॉलरेंस की वजह से कुछ थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। तो उसको हम एक बार कैलकुलेशन करके देखेंगे। हमें इनपुट देना पड़ेगा 12 वोल्ट और चेक करना पड़ेगा 3.8 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम
हमारे यहाँ पे जो ये जो लैब है यहाँ पे अभी पावर सप्लाई नहीं है, तो हम दूसरे लैब में जाके देखते हैं। तो देखते हैं, ये मैंने दोनों रजिस्टर में देखिए मैंने इनपुट किया है कितना 12 वोल्ट इनपुट किया है। अभी ये 220 है और ये 470 ओम है, तो ये दोनों के अक्रॉस कितना मिल रहा है 3.8। देखिए 3.8 वोल्ट मिल रहा है। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है कि इनपुट हमारा 12 वोल्ट होगा और यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से हमें मिला 3.8 वोल्ट। ठीक है, तो ये मैंने इनपुट किया है 12 वोल्ट और ये जो ग्राउंड और इसके बीच में होगा 3.8। तो इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है, मतलब वही बहुत टाइम लगता है। लेकिन इससे ज़्यादा शॉर्टकट मेरे पास है जो उस दिन मैंने दिखाया था। एक बार मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए वो एप्लीकेशन ये है वोल्टेज डिवाइडर। इसका सिंबल एक बार देख लीजिए, इस तरह का सिंबल है इसका वोल्टेज डिवाइडर। प्ले स्टोर में आपको ये मिल जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर आप लिख देंगे तो हो जाएगा। इसमें थ्योरी भी है, ये थ्योरी आप देख सकते हैं। और ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे मैंने जो अभी कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे तो हमें वही मिलेगा। देखिए ये जो 12 वोल्ट है यहाँ पे हम वी इन 12 करते हैं। आर हमारा कितना है, R1 हमारा 470 ओम्स, तो ये हमारा R1 है 470 ओम्स, यहाँ पे ओम्स कर देते हैं। R2 कितना है 220, तो ये R2 220 ओम्स है, ओम्स कर देते हैं। अभी कैलकुलेट करते, देखिए 3.82 मिला, सेम हो गया। तो उसका मतलब क्या है, हम इतना झंझट में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ये कैलकुलेटर है इसमें हम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैंने बहुत ही मेहनत किया है, हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।